सिंघाड़ा पानी का खजाना। यह एक ऐसा फल है जो पानी में उगता है और अपने अनोखे स्वाद और गुणों के लिए जाना जाता है। इंडिया एक खेती वाला देश है जहां की मिट्टी और जलवायु विभिन्न प्रकार की फसलों के लिए अनुकूल है। यहां बहुत तरह की फसलें उगाई जाती हैं, जिनमें धान, गेहूं, मक्का और कई अन्य शामिल हैं। सिंघाड़ा, जिसे पानी फल भी कहते हैं, एक ऐसा ही स्पेशल फल है। यह मुख्यतः तालाबों और जलाशयों में उगाया जाता है। ये पानी में उगता है और इसकी खेती के लिए विशेष प्रकार की देखभाल की आवश्यकता होती है। किसान इसे पानी में खड़े होकर हाथों से निकालते हैं। सिंघाड़ा टेस्टी होने के साथ-साथ हेल्थी भी होता है। इसे खाने से न केवल स्वाद मिलता है, बल्कि यह स्वास्थ्य के लिए भी बहुत फायदेमंद है। सिंघाड़ा में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर की अच्छी मात्रा होती है। ये विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है। इसमें विटामिन B6, पोटेशियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं। सिंघाड़ा खाने से शरीर को बहुत सी बीमारियों से बचने में मदद मिलती है। यह हृदय स्वास्थ्य को सुधारता है, पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है और इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करता है। सिंघाड़ा का उपयोग विभिन्न प्रकार के व्यंजनों में किया जा सकता है। इसे सलाद, मिठाई और स्नैक्स के रूप में खाया जा सकता है। के अनोखे स्वाद और गुणों के कारण यह हर उम्र के लोगों में लोकप्रिय है। स्थानीय बाजारों में सिंघाड़ा आसानी से उपलब्ध होता है और इसे खरीदना भी किफायती होता है। किसान इसे बेचकर अपनी आजीविका कमाते हैं और उपभोक्ता इसे खरीदकर अपने आहार में शामिल करते हैं। सिंघाड़ा की पैकेजिंग और ट्रांसपोर्टेशन भी महत्वपूर्ण है, ताकि यह ताजगी बनाए रखे और उपभोक्ताओं तक सही स्थिति में पहुंचे। इस प्रकार सिंघाड़ा न केवल एक पौष्टिक फल है, बल्कि यह भारतीय कृषि और अर्थव्यवस्था का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमारे किसानों की मेहनत और समर्पण का प्रतीक है। सिंघाड़ा पानी का खजाना, जो हमारे जीवन को स्वाद और स्वास्थ्य से भरपूर बनाता है। भागलपुर, सिंघाड़ा की खेती का गढ़। यह शहर अपनी समृद्ध कृषि परंपरा और विशेष रूप से सिंघाड़ा की खेती के लिए जाना जाता है। बिहार का भागलपुर जिला सिंघाड़ा उगाने के लिए फेमस है। यहाँ के किसान अपनी मेहनत और लगन से इस फसल को उगाते हैं, जो न केवल उनके जीवन का हिस्सा है, बल्कि उनकी संस्कृति और परंपरा का भी अभिन्न अंग है। यहाँ के किसान बहुत जेनरेशन से सिंघाड़ा उगाते आ रहे हैं। यह एक पारिवारिक व्यवसाय है, जहां बुजुर्ग और युवा मिलकर काम करते हैं और अपनी अगली पीढ़ी को इस कला में निपुण बनाते हैं। भागलपुर में गंगा नदी और उसकी दूसरी नदियां सिंघाड़ा की खेती के लिए अच्छा एनवायरनमेंट देती हैं। गंगा का पानी और उसकी उपजाऊ मिट्टी इस फसल के लिए आदर्श मानी जाती है, जिससे यहां की फसलें उच्च गुणवत्ता की होती हैं। सिंघाड़ा की खेती जून जुलाई में शुरू होती है। इस समय किसान अपने खेतों को तैयार करते हैं और सिंघाड़ा की बुवाई के लिए आवश्यक तैयारी करते हैं। किसान पहले खेतों में पानी भरते हैं। यह प्रक्रिया महत्वपूर्ण है, क्योंकि सिंघाड़ा की फसल को पानी की आवश्यकता होती है और खेतों में पानी भरने से फसल को आवश्यक नमी मिलती है। फिर सिंघाड़ा के सीड्स बोते हैं। यह एक नाजुक प्रक्रिया है, जिसमें किसान अपने अनुभव और कौशल का उपयोग करते हैं, ताकि फसल अच्छी तरह से उग सके। सिंघाड़ा की फसल तैयार होने में लगभग 6 महीने लगते हैं। इस दौरान किसान फसल की देखभाल करते हैं, उसे समय-समय पर पानी देते हैं और उसकी निगरानी करते हैं। जब फसल पूरी तरह से तैयार हो जाती है, तो किसान उसे काटते हैं और बाजार में बेचते हैं। इस प्रकार भागलपुर के किसान अपनी मेहनत और समर्पण से सिंघाड़ा की खेती को सफल बनाते हैं और इस फसल को देश भर में प्रसिद्ध करते हैं। पानी से समृद्ध सिंघाड़ा का कमाल। सिंघाड़ा की खेती उन जगहों के लिए वरदान है, जहां पानी भरा रहता है।
ऐसी जमीन पर चावल या गेहूं उगाना मुश्किल होता है, लेकिन सिंघाड़ा तो पानी में ही बढ़ता है। इस तरह सिंघाड़ा की खेती किसानों को पानी वाली जमीन से भी अच्छी कमाई करने का मौका देती है। छठ पूजा और सिंघाड़ा एक पवित्र बंधन। सिंघाड़ा का रिलीजियस महत्व भी है। बिहार और उत्तर प्रदेश में छठ पूजा में सिंघाड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। छठ पूजा में सूर्य देव को सिंघाड़ा चढ़ाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि सिंघाड़ा चढ़ाने से सूर्य देव खुश होते हैं और अपने भक्तों को सुख समृद्धि देते हैं। सेक्शन 5, थायराइड का साथी सिंघाड़ा। सिंघाड़ा थायराइड ग्रंथि के लिए बहुत अच्छा होता है। थायराइड ग्रंथि हमारे शरीर में बहुत जरूरी काम करती है। ये हॉर्मोन्स बनाती है जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। सिंघाड़ा में आयोडाइन बहुत होता है जो थायराइड हार्मोन बनाने के लिए बहुत जरूरी है। सेक्शन 6, सिंघाड़ा बालों के लिए वरदान। सिंघाड़ा बालों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। यह बालों को पोषण प्रदान करता है। यह बालों को झड़ने से रोकता है और उन्हें घना और मजबूत बनाता है, जिससे बालों की गुणवत्ता बढ़ती है। सिंघाड़ा में मौजूद विटामिन्स और मिनरल्स बालों की जड़ों को पोषण देते हैं, जिससे बालों की जड़ें मजबूत होती हैं, जिससे बाल हेल्थी और चमकदार बनते हैं और उनकी प्राकृतिक सुंदरता बनी रहती है। सेक्शन 7, सिंघाड़ा खेती सरकारी मदद की दरकार। हालांकि सिंघाड़ा की खेती किसानों के लिए फायदेमंद है, लेकिन अभी भी इस फील्ड में गवर्नमेंट हेल्प की कमी है। सिंघाड़ा, जिसे वाटर चेस्टनट भी कहा जाता है, एक महत्वपूर्ण फसल है जो किसानों को अच्छा मुनाफा दे सकती है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि किसानों को सही समय पर और सही मात्रा में संसाधन मिले। सरकार को चाहिए कि वो सिंघाड़ा की खेती को बढ़ावा देने के लिए स्पेशल योजनाएं शुरू करे। इन योजनाओं में किसानों को फाइनेंशियल सपोर्ट, टेक्निकल गाइडेंस और मार्केट एक्सेस जैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए। इससे न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। किसानों को सस्ते दाम पर सीड्स और खाद मिलने चाहिए। इसके अलावा उन्हें हाई क्वालिटी सीड्स और फर्टिलाइजर्स भी उपलब्ध कराए जाने चाहिए, ताकि उनकी फसल की गुणवत्ता में सुधार हो सके। साथ ही उन्हें सिंघाड़ा की खेती के बारे में प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी जानी चाहिए। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में उन्हें मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स, पेस्ट कंट्रोल मेथड्स और एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट के बारे में सिखाया जाना चाहिए। इससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और वे कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकेंगे। इसके अलावा सरकार को चाहिए कि वो किसानों को मॉडर्न फार्मिंग इक्विपमेंट भी उपलब्ध कराए। इससे उनकी मेहनत कम होगी और वे अधिक समय में अधिक फसल उगा सकेंगे। अगर सरकार इन सभी पहलुओं पर ध्यान दे, तो सिंघाड़ा की खेती किसानों के लिए एक प्रॉफिटेबल वेंचर बन सकती है। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, बल्कि देश की कृषि क्षेत्र में भी एक नई क्रांति आएगी। सेक्शन 8, सिंघाड़ा स्वाद और सेहत का संगम। सिंघाड़ा को कई तरीके से खाया जा सकता है। इसे उबालकर, भूनकर या फिर सब्जी बनाकर खाया जा सकता है। सिंघाड़ा का आटा भी बनाया जाता है, जिससे रोटी, पूरी और दूसरे डिशेस बनाए जाते हैं। सिंघाड़ा के आटे से बने डिशेस टेस्टी होने के साथ-साथ हेल्थी भी होते हैं। सेक्शन 9, सिंघाड़ा एक सुपरफूड। सिंघाड़ा को सुपरफूड कहा जा सकता है। ये कम कैलोरी वाला फल है और इसमें फाइबर बहुत होता है। ये डाइजेशन को सही रखने में हेल्प करता है और वेट कंट्रोल करने में भी मददगार होता है। सिंघाड़ा में एंटीऑक्सीडेंट्स भी बहुत होते हैं, जो शरीर को कई बीमारियों से बचाते हैं। सेक्शन 10, सिंघाड़ा आहार में शामिल करें, स्वास्थ्य को बढ़ावा दें। सिंघाड़ा एक ऐसा फल है जो टेस्टी और हेल्थी दोनों है। इसे अपने खाने में शामिल करके आप अपने हेल्थ को बेहतर बना सकते हैं। ये थायराइड ग्रंथि, बालों और पाचन के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसलिए आज से ही सिंघाड़ा खाना शुरू करें और हेल्थी लाइफ का आनंद लें।